हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ सेमेस्टर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट है सॉलिड ज्योमेट्री। तो यहाँ पर 3 टॉपिक हैं, स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आज के वीडियो में हम लोग स्फीयर से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और इसके पार्ट 2 में कोन और सिलेंडर को कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A sphere is the locus of a point which moves in a space so that its distance from a fixed point always, तो यहां पर आएगा remains constant। तो ये डेफिनेशन है स्फीयर की। So what is sphere? A sphere is the locus of a point which moves in a space so that its distance from a fixed point always remains constant। अगर ये है फिक्स पॉइंट और ये है डिस्टेंस, राइट? तो अगर इस पॉइंट को हम मूव करेंगे इस तरह से, तो यहां पर ये इसका जो लोकस है वो एक स्फीयर बनाएगा, राइट? और ये जो फिक्स पॉइंट है ये हो जाएगा सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी रेडियस ऑफ स्फीयर। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर। तो ऑप्शन ए में देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, लेकिन इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो स्फीयर के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट हैं वो सेम होने चाहिए, तो ये स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ऑप्शन बी देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट तो सेम है, लेकिन यहां पर वेरिएबल का मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक्स इंटू वाई है, जेड इंटू वाई है, तो ये भी अलाउ नहीं है, तो ये भी स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ऑप्शन सी में एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वाली टर्म है, तो ये भी स्फीयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। स्फीयर के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, राइट? और ऑप्शन डी में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनके कोएफिशिएंट भी सेम है और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई भी नहीं है, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा स्फीयर को। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर हुज सेंटर इज एबीसी एंड रेडियस इज आर। तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न भी किया होगा, तो बहुत ही आसान है। स्फीयर का सेंटर एबीसी है, रेडियस आर है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा। और स्फीयर के इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर, सेंट्रल फॉर्म है ये। और यहां पर होल स्क्वायर्स को अगर हम ओपन करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो अगर आपने थोड़ा भी चैप्टर को लर्न किया होगा तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर। इसका सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस यू कॉमा माइनस वी कॉमा माइनस डब्ल्यू, एंड रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ध्यान रखना माइनस डी स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस डी आएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो अगर स्फीयर के इक्वेशन का जनरल फॉर्म गिवन है और उसका सेंटर निकालना है तो बहुत ही आसान है। एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ करेंगे और उसका साइन चेंज करेंगे, वाई के कोएफिशिएंट को हाफ करेंगे, साइन चेंज, ऐसे ही जेड के कोएफिशिएंट को हाफ करेंगे, साइन चेंज करेंगे, देन वी विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ करेंगे, -6 का हाफ हो जाएगा -3, और उसका साइन चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3, एंड 8 का हाफ हो जाएगा 4, उसका साइन चेंज करेंगे -4, एंड -10 है उसका हाफ होगा -5, साइन चेंज करेंगे +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटर। रेडियस क्या होगा? r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायरिंग करेंगे 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, एंड -4 स्क्वायर हो जाएगा 16, एंड 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस डी। डी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तो डी यहां पर है 1, राइट? तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 16 प्लस 9, तो हो जाएगा 50 माइनस 1, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 49 दैट इज 7। तो ये हो गया सेंटर और रेडियस हो जाएगी 7 यूनिट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर पासेस थ्रू ओरिजिन। तो कौन सा स्फीयर ओरिजिन से पास होगा, राइट? ओरिजिन से पास होगा मतलब 0 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो जिस स्फीयर के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होगी वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, राइट? तो यहां पर भी कांस्टेंट टर्म 9 है, तो ये तीनों ही स्फीयर ओरिजिन से पास नहीं होंगे। ऑप्शन डी में देखते हैं तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, दैट मींस ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा।
So option D is the sphere which passes through origin. The equation of a sphere described on the segment joining the points x1, y1, z1 and x2, y2, z2 as a diameter is. तो यहाँ पर सपोज ये है हमारा स्फीयर कुछ इस तरह से और ये है इसका डायमीटर. नाउ डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है. सपोज ये पॉइंट है x1, y1, z1 और ये पॉइंट है x2, y2, z2. नाउ स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा? तो स्फीयर का इक्वेशन हो जाएगा x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 equals to 0. तो ध्यान रखना है ये हो जाएगा स्फीयर का इक्वेशन और इसको हम कहेंगे डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर. तो अगर डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम स्फीयर का इक्वेशन निकाल सकते हैं. द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 0 0 a 0 0 0b0 एंड 0 0 c इज. तो हमें स्फीयर का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो इन चारों पॉइंट से पास होता है. सो लेट्स से इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0. और ये स्फीयर इन चारों पॉइंट से पास होगा. नाउ वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे. तो कोएफिशिएंट जो कांस्टेंट्स हैं u v w d इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ 0 0 0 को सेटिस्फाई कराएंगे. x y और z को 0 रखना होगा तो यहां से आ जाएगा d इक्वल्स टू 0. उसके बाद a 0 0 सेटिस्फाई कराएंगे तो x को a से रिप्लेस करना होगा तो a स्क्वायर और y और z हो गए 0 तो ये हो जाएगा 2u a इक्वल्स टू 0. राइट, d ऑलरेडी 0 है तो यहां से आ जाएगा 2u इक्वल्स टू माइनस a. एंड ऐसे ही फिर हम 0 b 0 को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2v इक्वल्स टू माइनस b. एंड थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे तो 2w इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस c. 2u को रिप्लेस करेंगे माइनस a से, 2v को माइनस b से एंड 2w को माइनस c से. d यहां पर 0 है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. द इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग द टेट्राहेड्रॉन हुज फेसेस आर x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0 and x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1. तो हमें स्फीयर का इक्वेशन निकालना है विच सर्कमस्क्राइबिंग दिस टेट्राहेड्रॉन. सर्कमस्क्राइबिंग से मतलब है टेट्राहेड्रॉन की जो एजेस हैं वो स्फीयर पर लाई करेंगी. तो टेट्राहेड्रॉन क्या है? तो ये 3 डायमेंशनल शेप है जिसमें 4 फेसेस होती हैं. इनका इक्वेशन यहाँ पर गिवन है तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से. ये हो गया x एक्सिस, z एक्सिस एंड y एक्सिस और ये है ओरिजिन. नाउ x इक्वल्स टू 0 तो ये हो जाएगा yz प्लेन एंड y इक्वल्स टू 0 xz प्लेन एंड z इक्वल्स टू 0 xy प्लेन. तो ये 3 प्लेन हो गए. यहाँ पर एक प्लेन और कंस्ट्रक्ट करना है, ये प्लेन. तो ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो x एक्सिस पर a लेंथ का इंटरसेप्ट बनाए, y एक्सिस पर b एंड z एक्सिस पर c लेंथ का इंटरसेप्ट. तो लेट्स से x एक्सिस पर ये डिस्टेंस हो जाएगी a. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a 0 एंड 0. ऐसे ही y एक्सिस पर यहाँ पर आ जाएगा 0 b एंड 0. z एक्सिस पर c लेंथ का इंटरसेप्ट है तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0 एंड c. तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं तो ये फोर्थ प्लेन भी यहाँ पर आ जाएगा. तो ये बन गया हमारा टेट्राहेड्रॉन. इसके 4 फेसेस हैं 1 2 3 और ये वाला फेसेस. तो टोटल 4 फेसेस यहाँ पर हैं और स्फीयर इसकी एजेस से पास होगा कुछ इस तरह से, इसकी एजेस से पास होगा. तो यहाँ पर स्फीयर किन किन पॉइंट से पास होगा? a 0 0 0 0 0 0 0 c एंड 0 b 0. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्फीयर का इक्वेशन फाइंड आउट किया है विच इज पासिंग थ्रू दिस 4 पॉइंट्स. राइट, तो यहाँ पर भी आंसर सेम आ जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Center of sphere x square plus y square plus z square plus 4y minus 6z equals to 1 lies on the plane 2x plus 3y plus lambda z equals to 6. Then what is lambda? तो सबसे पहले हम इस स्फीयर का सेंटर निकाल लेते हैं. तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ x और यहाँ पर x वाले टर्म नहीं है सो कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इसको हाफ करेंगे और उसका साइन चेंज करेंगे. तो 4 का हाफ हो जाएगा 2 और साइन चेंज करेंगे -2 हो जाएगा. एंड z का कोएफिशिएंट है -6, उसका हाफ करेंगे -3, साइन चेंज करेंगे तो आ जाएगा 3. तो ये हो गया सेंटर इस स्फीयर का. नाउ दिस सेंटर लाइज ऑन दिस प्लेन.
तो ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 2 और x को रिप्लेस करते हैं 0 से, प्लस 3 एंड y को रिप्लेस करेंगे -2 से, प्लस लैम्डा और z को रिप्लेस कर लेंगे 3 से, इक्वल्स टू 6। तो ये आ जाएगा -6 एंड प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा इक्वल्स टू 12, so lambda will be 4. So option D यहाँ पर करेक्ट होगा। Equation of sphere which passes through the points 1 0 0 0 1 0 0 0 1 and has its center on the plane x plus y plus z equals to 6। तो ये भी बहुत आसान है, स्फीयर इन तीनों पॉइंट से पास होगा और इसका जो सेंटर है इस प्लेन पर लाई करेगा। So let's say the equation of sphere is x square plus y square plus z square plus 2ux 2vy एंड 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। नाउ इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसका सेंटर क्या होगा, -u -v एंड -w। ये सेंटर इस प्लेन पर लाई करता है, राइट। तो ये पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x को रिप्लेस करते हैं -u से, y को -v से एंड z को -w से, इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू हो जाएगा -6, राइट। नाउ इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे 1 0 0, x को 1 से, y और z को 0 से रिप्लेस करेंगे, तो x स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर विच इज 1, y एंड z विल बी 0, तो ये टर्म भी हो जाएंगी 0 और यहाँ पर है 2ux, x को 1 रखना है तो ये हो जाएगा 2u, राइट। सो 1 प्लस 2u प्लस d इक्वल्स टू 0। ऐसे ही हम सेकेंड पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे तो इक्वेशन आ जाएगा 1 प्लस 2v प्लस d इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड पॉइंट से क्या आएगा 1 प्लस 2w प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 3 एंड 2u प्लस 2v प्लस 2w, 2 कॉमन लेते हैं तो u प्लस v प्लस w हो गया एंड d d d, तो ये हो जाएगा 3d इक्वल्स टू 0। Now u plus v plus w है -6, so 3 plus 2 -6 and plus 3d equals to 0। तो ये हो जाएगा 3 minus 12 plus 3d equals to 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो d equals to कितना आएगा, d equals to हो जाएगा 3, राइट। ये आएगा -9, ओके 3 हो जाएगा। तो d की वैल्यू 3 है। अब d की वैल्यू यहाँ पर तीनों इक्वेशंस में रखेंगे, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2u प्लस d हो गया 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2u क्या हो जाएगा, 2u की वैल्यू हो जाएगी -4 और ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से 2v इसकी वैल्यू भी हो जाएगी -4 एंड 2w इसकी वैल्यू भी हो जाएगी -4। तो यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे 2u को -4 से, 2v को -4 से एंड 2w को -4 से और d की वैल्यू है 3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए, राइट। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4x -4y -4z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अ प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज, तो सपोज ये स्फीयर है, इसको अगर हम यहाँ से इस तरह कट करते हैं तो इसका जो सेक्शन आएगा कुछ इस तरह से, तो ये सेक्शन क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर है, राइट। सो अ प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज अ सर्कल, दैट इज ऑप्शन सी आ जाएगा। The sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0 will intersect the plane lx plus my plus nz equals to p if and only if। तो यहाँ पर ये स्फीयर का इक्वेशन है और ये है प्लेन। दो कंडीशन हो सकती है, ये स्फीयर है और प्लेन इसको इंटरसेक्ट करे या फिर इस स्फीयर को प्लेन एक पॉइंट पर यहाँ टच करे, राइट। नाउ अगर प्लेन स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा तो कंडीशन हो जाएगी ऑप्शन बी, lu प्लस mv प्लस nw प्लस p होल स्क्वायर लेस और इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, राइट। तो अगर प्लेन स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा तो ये कंडीशन आएगी लेस देन, और अगर ओनली टच करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू, राइट। दोनों क्वांटिटीज अगर इक्वल हैं तो टच करेगा, अगर लेस देन है तो ये कंडीशन आएगी, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। The sphere this will cut the sphere this in a great circle if। तो यहाँ पर दो स्फीयर गिवन है, फर्स्ट स्फीयर सेकंड स्फीयर को कट करेगा इन अ ग्रेट सर्कल, देन उसकी कंडीशन क्या होगी, और R1 क्या है, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर।
तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि दो स्फीयर अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो जनरेट करेंगे एक सर्कल, उनका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा एक सर्कल। जैसे इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो ये जो ब्लैक वाला सर्कल है, राइट। तो अगर दो स्फीयर कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करें कि वो मैक्सिमम डायमीटर का सर्कल जनरेट करें, तो यहां पर फिर हम कहेंगे कि द स्फीयर्स आर इंटरसेक्टिंग एंड जनरेटिंग अ ग्रेट सर्कल, राइट। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, मतलब दो स्फीयर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि वो ग्रेट सर्कल को जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हो जाएगी 2u1 प्लस 2vv1 प्लस 2ww1 इक्वल्स टू d प्लस d1 प्लस 2r1 स्क्वायर। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है इक्वेशन ऑफ सर्कल लाइंग ऑन द स्फीयर दिस एंड हैविंग इट्स सेंटर एट 2 1 माइनस 4। तो यहाँ पर हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है एंड दिस सर्कल इज लाइंग इन दिस स्फीयर एंड सर्कल का सेंटर गिवन है 2 1 माइनस 4। तो पहले हम स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये है हमारा स्फीयर और इसके अंदर ये सर्कल लाई कर रहा है और सर्कल का सेंटर गिवन है 2 2 1 माइनस 4। अब हमें इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, तो सर्कल का इक्वेशन यहां पर हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, पहले ये जो स्फीयर है जो इस सर्कल को कंटेन कर रहा है इसका इक्वेशन लिखेंगे और साथ में इस प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे जिस प्लेन में ये सर्कल लाई कर रहा है, राइट। तो इस सर्कल के इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, मतलब कि उसके स्फीयर का इक्वेशन और साथ में इस प्लेन का इक्वेशन। तो स्फीयर का इक्वेशन यहां पर ऑलरेडी गिवन है, अब हमें क्या करना है, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। ओके, तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम स्फीयर का सेंटर निकालेंगे। स्फीयर का इक्वेशन ये है, सेंटर निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ करेंगे और साइन चेंज करेंगे। -2 का हाफ हो गया -1, साइन चेंज करेंगे 1 हो जाएगा। ऐसे यहां पर फिर आ जाएगा -2 और ये -6 का हाफ है -3, तो यहां पर आ जाएगा 3। तो ये जो स्फीयर है इसका सेंटर हो गया 1, -2 एंड 3। नाउ सेंटर ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ सर्कल इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ये जो लाइन है ये नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के, राइट। सो नाउ दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस प्लेन। अब हमें इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए नॉर्मल के drs फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो dr क्या हो जाएंगे, इसके dr निकालना बहुत ही सिंपल है। 2 को माइनस करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 1 एंड 1 -2 तो ये हो जाएगा 3 एंड -4 -3 इज -7। तो इस लाइन के drs हो जाएंगे 1, 3 एंड -7। यहां पर एक रिजल्ट यूज करेंगे, अगर प्लेन के नॉर्मल के drs a b c है तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर प्लेन के नॉर्मल की dr हैं 1, 3 -7। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स दैट इज x एंड प्लस 3 इंटू वाई माइनस 7z प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू 0। अब हमें ये कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो सर्कल का सेंटर है दैट इज 2, 1 -4 ये इस प्लेन पर लाई कर रहा है, दैट मींस ये जो पॉइंट है प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो x को रिप्लेस कर लेते हैं 2 से और y को रिप्लेस करते हैं 1 से और z को रिप्लेस करते हैं -4 से प्लस k इक्वल्स टू 0। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, k इक्वल्स टू आ जाएगा -33, राइट। तो k की वैल्यू अब यहां पर हमें रिप्लेस कर देना है। तो प्लेन का फाइनल इक्वेशन आ जाएगा x प्लस 3y माइनस 7z माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसके लिए हमें स्फीयर और प्लेन का इक्वेशन एक साथ लिखना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। प्लेन यहां पर क्या है, x प्लस 3y माइनस 7z माइनस 33 इक्वल्स टू 0। So option B is correct. The equation of any sphere through the circle of intersection of sphere S and the plane P is. तो यहां पर स्फीयर S को ये प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, प्लेन अगर स्फीयर को इंटरसेक्ट करे तो एक सर्कल जनरेट होता है, राइट। ये है स्फीयर, इसको प्लेन ने अगर इंटरसेक्ट किया तो स्फीयर में इस तरह से ये सर्कल जनरेट हो गया, राइट। नाउ उन सभी स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो इस सर्कल को कंटेन करें, राइट। तो ऐसे इनफाइनाइट स्फीयर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्फीयर इस तरह हो सकता है, ये स्फीयर हो सकता है,
जो इस सर्कल को कंटेन कर रहा है, राइट, कुछ इस तरह से। और ऐसे ही बहुत सारे इनफाइनाइट स्फीयर पॉसिबल हैं जो इस सर्कल को कंटेन करेंगे, इस तरह से बहुत सारे स्फीयर पॉसिबल हैं। तो इन स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन हो जाएगा s प्लस के पी इक्वल्स टू 0। के कांस्टेंट है, पैरामीटर है, पैरामीटर की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो हमें डिफरेंट स्फीयर्स मिल जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर s एंड प्लेन p इज s प्लस के पी इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल दिस एंड एट द पॉइंट दिस। तो यहां पर ये इक्वेशन है स्फीयर का और ये इक्वेशन है प्लेन का। दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। कौन से सर्कल को, तो ये हमारा स्फीयर है और ये है प्लेन। प्लेन अगर स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा तो यहां पर एक सर्कल जनरेट हो जाएगा और इसी सर्कल को ये दोनों इक्वेशन एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, उस स्फीयर का इक्वेशन निकालना है जो इस सर्कल को कंटेन करे और 101 से पास हो। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये है s और ये है p, तो इक्वेशन हो जाएगा s प्लस के पी इक्वल्स टू 0। सो s हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 प्लस के टाइम्स ऑफ प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो ये स्फीयर इस पॉइंट से पास होता है, सेटिस्फाई करा देंगे। x को 1, y को 0, z को 1 रखेंगे। सो 1 का स्क्वायर होगा 1, y 0 है, z है 1, सो अगेन 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 4 प्लस k और x को रखेंगे 1, y हो जाएगा 0, z है 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1 1 कैंसिल होगा और यहाँ पर आएगा 2 माइनस 4 इज माइनस 2 और यहाँ पर होगा प्लस k इक्वल्स टू 0। तो k आ जाएगा यहाँ से 2, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस k को यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा रिक्वायर्ड स्फीयर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट where the line x upon 2 equals to y upon 1 equals to z upon 3 intersect the sphere x square plus y square plus z square equals to 56। तो यहाँ पर ये लाइन का इक्वेशन है 3 डायमेंशन में, ये लाइन का इक्वेशन है और हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अगर ये लाइन स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगी तो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, कैसे निकालेंगे। सो लाइन का इक्वेशन गिवन है x upon 2 y upon 1 z upon 3। लाइन पर लाई करने वाले किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो उसके लिए हम इसको k से इक्वेट करेंगे। तो x upon 2 इक्वल टू k, देन x इक्वल्स टू हो जाएगा 2k एंड ऐसे ही y इक्वल्स टू k आ जाएगा, z इक्वल्स टू 3k आ जाएगा। तो जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2k, k एंड 3k। नाउ फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको सेटिस्फाई कराएंगे स्फीयर के इक्वेशन में। तो x को रिप्लेस कर लेते हैं 2k से, सो 2k स्क्वायर, y को k से रिप्लेस करेंगे, k स्क्वायर हो जाएगा एंड z को 3k से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 56 और ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू 56। ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14k स्क्वायर इक्वल्स टू 56, राइट। सो k स्क्वायर इक्वल्स टू 56 अपॉन 14 कैंसिल होगा 4 टाइम्स। सो k स्क्वायर इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा 4, सो k इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस 2। k की 2 वैल्यूज आएंगी, k इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू माइनस 2 और 2 वैल्यू आना ही था क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे अगर लाइन स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगी, राइट। नाउ यहाँ पर k की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, 2 रिप्लेस करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 एंड कॉमा 2 एंड 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो एक पॉइंट आएगा 4, 2 एंड 6 और अगर माइनस 2 रखेंगे तो दूसरा पॉइंट आएगा -4, -2 एंड -6। ऑप्शन में देखेंगे तो 4, 2, 6 है तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए और सी करेक्ट नहीं होंगे। सो 4, 2 एंड 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्फीयर्स दिस एंड दिस आर ऑर्थोगोनल इफ। तो 2 स्फीयर ऑर्थोगोनल कब होंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है टेंजेंट प्लेन क्या होगा। तो ये है स्फीयर, स्फीयर पर ये कोई पॉइंट है। अब अगर ये प्लेन कुछ इस तरह से है कि स्फीयर को इस पॉइंट पर ये टच करे तो इस प्लेन को हम कहेंगे टेंजेंट प्लेन ऑफ दिस स्फीयर। अब आते हैं ऑर्थोगोनल। 2 स्फीयर ऑर्थोगोनल कब होंगे, तो अगर 2 स्फीयर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें
तो उनको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल। अब आप कहोगे सर स्फीयर 90 डिग्री पर कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, तो बहुत ही आसान है। ये दो स्फीयर सपोज इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे इस सर्कल के लिए, और इसी पॉइंट पर इस सर्कल के लिए भी हम टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करेंगे, राइट। नाउ इन प्लेन्स के बीच में जो एंगल है यही हो जाएगा एंगल बिटवीन दीज टू स्फीयर। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो हम कहेंगे ये दोनों स्फीयर ऑर्थोगोनल हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है, अगर दो स्फीयर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे तो उन्हें कहेंगे ऑर्थोगोनल, और उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो 2u1u2 प्लस v1v2 प्लस w1w2 इक्वल्स टू d1 एंड d2, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन हमें ध्यान रखना है। Spheres this and this are not orthogonal concentric orthogonal। तो यहाँ पर दो स्फीयर गिवन है, हमें देखना है ये कंसेंट्रिक है, मतलब उनका सेंटर सेम है या नहीं, ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं है। ओके, तो फर्स्ट स्फीयर के लिए हम जो कांस्टेंट्स हैं u, v, w और d, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर u1 हो जाएगा, x का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ, दैट इज 1, एंड v1 आ जाएगा -2 का हाफ, दैट इज -1, एंड w1 होगा, w1 हो जाएगा 4 का हाफ, दैट इज 2, एंड d1 आ जाएगा -3। सेकेंड स्फीयर के लिए u2 इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट 1 है, उसका हाफ हो जाएगा 1/2, v2 y, तो y वाली टर्म यहाँ पर नहीं है तो v2 आएगा 0, एंड w2 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ z है -3, उसका हाफ दैट इज -3/2, एंड d2 आ जाएगा -2। नाउ अगर ये ऑर्थोगोनल है तो उसकी कंडीशन क्या है, तो हमने डिस्कस किया ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन प्रीवियस क्वेश्चन में, 2u1u2 2v1v2 प्लस 2w1w2 इक्वल्स टू d1 प्लस d2। सो 2 टाइम्स ऑफ, और u1 है 1 और u2 है 1/2, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, एंड v1v2 v2 0 है तो ये हो जाएगा 0, एंड w1 है 2 एंड w2 है -3/2, राइट। d1 है -3 और d2 है -2, तो इसको कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल, 3 इंटू 2 इंटू -3 तो हो जाएगा -6, राइट, और इधर हो जाएगा -3 और -2 दैट इज -5। नाउ 1 -6 इज -5 इक्वल्स टू -5, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। सो दीज टू स्फीयर्स आर ऑर्थोगोनल, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कंसेंट्रिक कैसे चेक करेंगे, दोनों का सेंटर निकालेंगे। फर्स्ट का सेंटर क्या होगा, -u1 -v1 एंड -w1, तो फर्स्ट का सेंटर आ जाएगा -1, एंड ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा -2। सेकंड का सेंटर निकालेंगे, सेकंड का सेंटर हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं -1/2 0 एंड 3/2, तो सेंटर यहाँ पर डिफरेंट है, तो दोनों ही स्फीयर कंसेंट्रिक नहीं होंगे, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ टू स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 कट ऑर्थोगोनली देन रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल इज, तो हमने देखा दो स्फीयर अगर इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, तो वहां पर एक कॉमन सर्कल जनरेट होगा, तो उस कॉमन सर्कल का रेडियस, ये ब्लैक वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा r1 r2 अपॉन अंडर रूट ऑफ r1 प्लस r2। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑन दिस स्फीयर दिस इज। सो ये सपोज स्फीयर है, इस पर कोई पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन होगा जो कि स्फीयर को इस पॉइंट पर टच करेगा, तो इस टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, इक्वेशन हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस यू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा प्लस वी टाइम्स ऑफ वाई प्लस बीटा प्लस w टाइम्स ऑफ z प्लस गामा प्लस d इक्वल्स टू 0, दैट इज ऑप्शन ए। सो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर दिस एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ऑल टेंजेंट प्लेन्स ऑफ अ स्फीयर थ्रू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड, सो दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या होगा, तो जैसे सपोज ये है स्फीयर और यहां पर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, अब हमें टेंजेंट प्लेन्स ड्रॉ करने हैं जो इस पॉइंट से पास हों, तो सपोज ये हो गया एक टेंजेंट प्लेन, हम ऐसे इनफाइनाइट प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये प्लेन इस स्फीयर को इस पॉइंट पर टच कर रहा है और इस पॉइंट से पास हो रहा है,
एक और प्लेन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज ये प्लेन हो गया, राइट। तो ये स्फीयर को यहां पर टच कर रहा है तो टेंजेंट प्लेन हो गया, और इस पॉइंट से पास भी हो रहा है, तो ऐसे हम इनफाइनाइट प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो प्लेन्स हैं ये स्फीयर को इन दो पॉइंट्स पर यहां टच कर रहे हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे प्लेन होंगे, तो बहुत सारे पॉइंट पर इस स्फीयर को ऐसे टच करेंगे, राइट, इस तरह से। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट यहां पर मिल जाएंगे, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं ये सभी एक प्लेन पर लाई करेंगे, राइट, कुछ इस तरह से। तो ये प्लेन है, इसमें सभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करेंगे, इस प्लेन को ही हम कहेंगे प्लेन ऑफ कांटेक्ट, राइट। सो प्लेन ऑफ कांटेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम टेंजेंट प्लेन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी। The equation of the plane of contact of sphere this with respect to an exterior point x0, y0, z0। तो यहां पर ये स्फीयर है, इसका इक्वेशन गिवन है, और एक्सटीरियर पॉइंट है यहां पर x0, y0 एंड z0। तो प्लेन ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, x0 प्लस ux प्लस y0 प्लस vy प्लस z0 प्लस wz प्लस x0u y0v प्लस z0w प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगा प्लेन ऑफ कांटेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इस प्लेन का, राइट, इस तरह से। जैसे अगर ये हो गया टेंजेंट प्लेन और ये हो गया एक और टेंजेंट प्लेन, तो ये वाला जो प्लेन है ये है प्लेन ऑफ कांटेक्ट, इसका इक्वेशन ये होगा। और अगर सपोज स्फीयर का सेंटर है ओरिजिन, दैट इज 0 0 0, इस स्फीयर का सेंटर है ओरिजिन, तो इसका इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा, u v और w की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस सिचुएशन में फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो इस इक्वेशन में u v और w को 0 रखना होगा, u v w को। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा x0 x प्लस y0 y प्लस z0 z equals to r square. Okay, so equation of plane of contact of this sphere with respect to this point is this. तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट 1 माइनस 2 एंड 3। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, अगर स्फीयर का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर और पॉइंट है x0, y0 एंड z0, तो प्लेन ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x0 इंटू एक्स, y0 इंटू वाई, z0 इंटू z इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहां पर पॉइंट गिवन है 1 माइनस 2 एंड 3, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू z इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है यहां पर 4, तो यह आ जाएगा 4। So x minus 2y plus 3z equals to 4 is the required equation of plane of contact of this sphere with respect to this point. So right option यहाँ पर क्या हो जाएगा, right option हो जाएगा option C, not C, option A हो जाएगा, right? तो ये थे कुछ MCQs based on sphere, और इस वीडियो के पार्ट 2 में कोन और सिलेंडर से रिलेटेड MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।